हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मैथ्स टीचर प्रदीप कुमार सिंह स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व कर लिया था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग अब उससे आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अब आज की अपनी क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों अपना cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 cosec स्क्वायर 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो इक्वल टू है 2 इन ब्रैकेट sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। अब हम लोग LHS लेते हैं बच्चों। LHS अपना क्या है, देखिए LHS है cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 cosec स्क्वायर 90 डिग्री। हम यहाँ पे देखेंगे cos 0 की वैल्यू क्या होती है। cos 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1, तो 1 की स्क्वायर माइनस 2 cot 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 की स्क्वायर प्लस 3 cosec 90 की वैल्यू 1, तो 1 की स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों अपना, जब 1 की स्क्वायर कराएंगे तो क्या हो जाएगी 1 माइनस 2 इंटू √3 की जब स्क्वायर कराएंगे तो क्या हो जाएगी 3 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1। तो वैल्यू हो जाएगा बच्चों अपना 1 माइनस 2 3 जा क्या हो जाएगी अपनी 6 प्लस 3 1 जा क्या हो जाएगी 3। प्लस वाली वैल्यूज को ऐड कर दीजिए, 1 और 3 क्या हो जाएगा 4 माइनस 6, ये वैल्यू हो जाएगी अपनी -2। अब हम RHS की तरफ जाएंगे बच्चों। RHS को सॉल्व कर लेते हैं। RHS अपना क्या दे रखा है, 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहां पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। sec 45 की वैल्यू क्या होती है, sec 45 की वैल्यू होती है √2 की होल स्क्वायर हो जाएगी माइनस tan 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √3 होती है इसकी होल स्क्वायर। तो 2 टाइम्स √2 की स्क्वायर क्या हो जाएगी 2 माइनस √3 की स्क्वायर क्या हो जाएगी 3। ये हो जाएगी बच्चों 2 इंटू 2 माइनस 3 -1 हो जाएगी, और 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा -2। अब हम देख रहे हैं बच्चों कि LHS की जो वैल्यू है अपनी वो भी -2 के इक्वल है, और जो RHS की वैल्यू आई है वो भी अपनी क्या है -2 के इक्वल है। Hence LHS की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो गई बच्चों, RHS के इक्वल हो जाएगी, और ये हो जाएगी बच्चों hence proved। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया। LHS को बच्चों अलग सॉल्व कर लेंगे, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, RHS को अलग सॉल्व कर लेंगे, दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए ये जो अपनी गिवन वैल्यू है cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 cosec स्क्वायर 90 डिग्री की वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी 2 इन ब्रैकेट sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री की। तो चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का अपना लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये चैप्टर अपना क्या हो जाएगा बच्चों, फिनिश हो जाएगा। तो चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इफ x इज इक्वल टू 30 डिग्री देन प्रूव दैट यहां पर हिंदी मीडियम के बच्चे लिख लेंगे, यदि x बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध कीजिए कि फर्स्ट पार्ट है बच्चों अपना sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर आप देख रहे हैं कि जो x की वैल्यू है 30 डिग्री है, और हमें इसमें वैल्यू फुटअप करनी है, और ये प्रूफ करना है कि sin 3x की वैल्यू जो है
वो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x के इक्वल है। तो इसमें LHS बच्चों ले लेंगे। LHS अपना साइन 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 30 डिग्री है, तो हो जाएगा साइन 3 इंटू 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री हो जाएगी, 33 जा 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों अपना 1 होती है। ये हो गई अपनी LHS की वैल्यू। अब RHS की तरफ जाएंगे। RHS है अपना 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अब इसमें वैल्यू जब बच्चों पुटअप करेंगे हम लोग, तो यहां पर क्या है 3 sin x, तो sin x की जगह पे अपनी वैल्यू क्या दे रखा है 30 डिग्री, आप वैल्यू पुट कर देते हैं sin 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब x, तो x की जगह पे हो जाएगा 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे 3 इंटू साइन 30 की वैल्यू किसके इक्वल होती है 1/2 माइनस 4 साइन 90 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू किसके इक्वल होती है 1/2, और ये हो जाएगा अपना क्यूब। अब इसको सॉल्व कर ले बच्चों, तो हो जाएगी अपनी 3/2 माइनस 4 इंटू 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों 8, तो 4 1 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी 3/2 माइनस 1/2, ये हो जाएगी बच्चों एलसीएम सेम हो जाएगा, तो 3 माइनस 1, ये वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 1 2/2, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगी अपनी 1 की इक्वल हो जाएगी। तो हम यहां पर देख रहे हैं देयरफॉर LHS की जो वैल्यू है बच्चों वो इक्वल हो गई बच्चों RHS के इक्वल, और ये हो जाएगा अपना हेंस प्रूव्ड। देख रहे हैं LHS की वैल्यू क्या आ गई 1 के इक्वल आ गई, RHS की वैल्यू भी क्या आ गई 1 के इक्वल आ गई, इसलिए जो sin 3x की वैल्यू है वो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x के क्या है इक्वल में है। तो चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट है बच्चों अपना tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो LHS ले लेते हैं बच्चों अपना, LHS क्या है tan 2x है, तो ये हो जाएगा tan 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखेंगे 30 डिग्री रख देंगे, ये हो जाएगा बच्चों tan 2 में 30 की जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3। अब हम RHS की तरफ बच्चों आगे बढ़ेंगे। RHS क्या है अपना 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब यहां पर ये वैल्यू पुटअप करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 tan x की जगह पे क्या रख देंगे 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, वैल्यू पुटअप करेंगे 2 इंटू tan 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो 1/√3 tan 30 की वैल्यू हो गई, स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगी अपनी 2/√3 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ये हो गया 2/√3 अपॉन में 3 माइनस 1 अपॉन 3, तो ये हो जाएगी वैल्यू 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1 2/3, तो जो सबसे नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो हो जाएगी 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू √3, तो 2 से 2 बच्चों कैंसल आउट हो जाएगी, 3 में जब डिवाइड कराएंगे हम √3 से तो क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जब LHS को सॉल्व किया तो LHS की वैल्यू आ गई √3, और जब बच्चों हमने RHS को सॉल्व किया तो भी वैल्यू क्या आ गई बच्चों √3। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों देयरफॉर LHS की जो वैल्यू है वो RHS की वैल्यू के इक्वल हो गई, ये हो जाएगा अपना हेंस प्रूव्ड।
इस तरह से ये प्रूफ हो गया कि tan 2x की जो वैल्यू होगी वो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x के इक्वल टू में होगी। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है बच्चों वो है sin x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो LHS लेंगे। LHS क्या है बच्चों? sin x। तो यहां पर x की वैल्यू क्या पुटअप करनी है? 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगी? sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? अब आपको लर्न हो चुकी है। sin 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2। अब हम आ जाएंगे बच्चों RHS की तरफ। RHS अपना क्या दे रखा है? अंडर रूट में 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस cos 2 इंटू x की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री अपॉन में हो गया बच्चों 2। तो ये हो जाएगा बच्चों अंडर रूट में 1 माइनस cos 2 इंटू 30 क्या हो जाएगा बच्चों? cos 60 डिग्री अपॉन 2। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे 1 माइनस cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 अपॉन 2। अब आप देखिए यहाँ पे जब 1 में से 1/2 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और अपॉन में 2 है तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1/4। तो 1 की अंडर रूट 1 और 4 का क्या हो जाएगा 2। अब आप देखिए LHS की भी वैल्यू क्या होगी? 1/2। RHS की वैल्यू भी 1/2। Therefore LHS is equal to RHS। ये प्रूफ हो गया। इसको हम लिख देंगे hence proved। तो बच्चों जो फोर्थ पार्ट है इसका मैं आप लोग को होमवर्क दे देता हूं। फोर्थ पार्ट देखिए आप लोग होमवर्क। इसके बाद अपना लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। फोर्थ पार्ट मैं राइट डाउन कर देता हूं जिसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे। नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। cos 3x की वैल्यू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू 30 डिग्री लेकर के पुट करना है और ये देखना है कि LHS की वैल्यू RHS के इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथ ही साथ बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। If A is equal to 60 degree and B is equal to 30 degree, then prove that cot A minus B is equal to cot A cot B plus 1 अपॉन cot B माइनस cot A। यदि A बराबर बच्चों 60 डिग्री ले लिया जाए और B बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करना है तो सिद्ध कीजिए कि जो cot A माइनस B की वैल्यू है cot A इंटू cot B प्लस 1 अपॉन cot B माइनस cot A के इक्वल होगी। तो इसके लिए हम लोग बच्चों LHS ले लेंगे। LHS क्या है अपना? cot A माइनस B। अब यहाँ पर गिवन क्या है बच्चों? A की वैल्यू 60 डिग्री गिवन है और B की वैल्यू 30 डिग्री है। तो यहाँ पर पुटअप करेंगे cot A के जगह पे हो गई 60 डिग्री माइनस B के जगह पे हो गई 30 डिग्री। तो हो जाएगा cot 60 माइनस 30 क्या हो जाएगी? 30 डिग्री और cot 30 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होती है? अंडर रूट 3 के इक्वल होती है। अब चलिए हम लोग RHS की तरफ आगे बढ़ते हैं। RHS क्या है बच्चों अपना? cot A इंटू cot B प्लस 1 अपॉन cot B माइनस cot A। अब देखिए यहाँ पर cot A की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री इंटू cot B की वैल्यू क्या है बच्चों? 30 डिग्री प्लस 1 अपॉन cot B की वैल्यू क्या है बच्चों? 30 डिग्री माइनस cot A की जगह पे क्या हो गया? 60 डिग्री। अब यहाँ वैल्यूज पुटअप करेंगे। cot 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है?
1/√3 cot 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? √3 प्लस 1 अपॉन cot 30 की वैल्यू क्या हो गई? √3 माइनस cot 60 की वैल्यू 1 अपॉन √3। अब यहां पर इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 प्लस 1 अपॉन, अब √3 की मल्टीप्लाई √3 में होगी बच्चों, तो हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन √3, तो हो जाएगी 2 अपॉन √3 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 2 इंटू √3 अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगी और वैल्यू हो जाएगी √3। हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि एलएचएस को जब हमने वैल्यूज पुट अप करके सॉल्व किया cot A माइनस बी को, जिसमें हमने A की जगह पे 60 डिग्री और B की जगह पे क्या पुट कर दिया बच्चों? 30 डिग्री पुट किया, तो आंसर आया एलएचएस की √3। ठीक इसी प्रकार से बच्चों आरएचएस में जब हम लोगों ने वैल्यूज पुट अप करके सॉल्व किया तो भी आंसर क्या आ गया? √3। दोनों ही वैल्यूज क्या आ गए? इक्वल आ गए। यानी यहां पर हम लिखेंगे कि देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से बच्चों जो क्वेश्चन, जो चैप्टर अपना 6 स्टार्ट किए थे हम लोग आरबीएससी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आज अपना क्या हो गया? समाप्त हो गया। अगले पार्ट में बच्चों हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके सामने आएंगे, तो तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।